हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन अवेकन ब्रेन्स। दोस्तों, आप सबका एक बारी फिर से अवेकन ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में एक और अहम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप सब जानते ही हैं कि जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए चल रही है। और इसी के चलते डिफरेंट जो है वो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स की आ रही हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आई और उसमें 23 जो है वो पोस्टें वैकेंट क्यों रही और इसका क्या रूल है और क्यों ये वैकेंट रह जाती हैं पोस्टें जब भी कहीं अगर जेके पीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी डिफरेंट रिक्रूटमेंट्स हुई थी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। वहाँ पे भी कुछ पोस्टें वैकेंट रखी गई थी और यहाँ पे भी अब असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस में भी 23 पोस्टें वैकेंट रह चुकी हैं। इसके बारे में मैं इन डिटेल आपके साथ यहाँ पे बात करने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं इसी तरह के लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए, इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो हमारे एंड से आप कभी भी मिस ना कर पाओ। और अगर आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर आप डिफरेंट वीडियोज़ को देखें। अगर वो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारा कॉन्टेंट, हमारा चैनल, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे बात मैं कर रहा हूँ प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो रिजल्ट है वो रिसेंटली आया 30 अक्टूबर 2023 को। और यहाँ पे ये सब तो ठीक है, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जब आई, बहुत बहुत मुबारक उन सभी कैंडिडेट्स को जिनकी ये सिलेक्शंस हुई हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सिलेक्शन लिस्टें यहाँ हैं। और यहाँ पे मुझे इस सिलेक्शन लिस्ट के बारे में भी बात करनी है। बात मुझे करनी है यहाँ पे इस नोट के बारे में जो मैं आपसे यहाँ पे थंबनेल में भी आप देख चुके होंगे। यहाँ पे ये बात मैं करने वाला हूँ। ये थर्ड पॉइंट है, इसमें आप देख सकते हैं थर्ड पॉइंट में जो लिखा गया है, कहाँ पे, ये जो नोट के अंदर लिखा गया है। तो थर्ड पॉइंट जो है, ये थर्ड पॉइंट, थर्ड पैरा जो है, इसमें बताया गया है द प्रोविजनल सिलेक्शन कुड नॉट बी मेड अगेंस्ट 23 posts under various categories as the candidates did not cross the benchmark as envisaged under Rule 50 of the J&K Public Service Commission Business and Procedure Rule 2021। यानी कि जितनी भी वैकेंसीज आई थी उसके चलते हमने सारा प्रोसेस भी कंडक्ट किया, लेकिन आखिर में जब वाइवा कंडक्ट करने के बाद हमने सिलेक्शन लिस्ट बनाई तो वहाँ पे हमें पता चला कि 23 ऐसे पोस्ट हैं जो है वो फिल हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें रूल 50 जो J&K पब्लिक सर्विस कमीशन का बिजनेस एंड प्रोसीजर का है वो बता रहा है कि उसमें वो फॉल नहीं कर रहे हैं कैंडिडेट्स। तो इसलिए 23 वैकेंसीज जो हैं ये वैकेंट रह गई हैं। इसका मतलब ये दोबारा से नोटिफाई होंगी और एज सुन एज पॉसिबल, वी होप सो। अब हम चलते हैं यहाँ पे ये बिजनेस एंड प्रोसीजर रूल 2021 रूल 50 आपको बताने के लिए इन डिटेल में, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन बिजनेस एंड प्रोसीजर रूल 2021 का जो पीडीएफ है ऑफिशियल, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पे हमने चलना है अब रूल नंबर 50 पे। जो इनका रूल नंबर 50 है वो क्या कह रहा है, जिसकी वजह से 23 जो है पोस्टें वैकेंट रह चुकी हैं, यानी अनफुलफिल्ड हैं। तो हम चलते हैं सीधा वहीं पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, रूल 50। तो रूल 50 जो है वो आपको दिखा दूँ मैं, रूल 50 जो क्या कहता है इन डिटेल हम देखेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रूल 50 ये आ चुका है आपके सामने। तो दोस्तों, यहाँ पे ये बेंचमार्क रूल 50 जो है वो इन डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। रूल 50 जेके पीएससी के बिजनेस एंड प्रोसीजर रूल में बताता है, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द suitability of candidates for appointment under Rule 42, the candidates from open merit category shall be required to score a minimum of 40%, and those belonging to reserve categories and physically challenged persons shall have to obtain a minimum of 30% out of
total weightage points earmarked for assessment under rule 42। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। उसके बाद दूसरा पैरा जो है ये यहाँ पे हम इसमें जेके पीएससी का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉलो करता है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, हाउ एवर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ suitability फॉर अपॉइंटमेंट अंडर रूल 43, 44, 45 or as may be determined by the commission in any other case, the candidates from open merit category shall be required to secure a minimum 50% marks। जो यहाँ पे टोटल वेटेज में 50% मार्क्स उसको आने चाहिए। एंड दोज बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी, ये ओपन के लिए 50%, रिजर्व कैटेगरी और फिजिकली चैलेंज पर्सन और कैंडिडेट्स शेल हैव टू ऑब्टेन अ मिनिमम ऑफ 40% जो है दूसरी कैटेगरीज के लिए आउट ऑफ द टोटल वेटेज पॉइंट्स एयर मार्क्ड फॉर द असेसमेंट अंडर रूल 43, 44 एंड 45 और एज द केस में बी। अब हम सीधा चलते हैं 43, 44 और 45 का रूल क्या कहता है, जिसके साथ ये रूल 50 अटैच है। तो 43, 44 और 45 पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरी बात समझ आ जाएगी कि ये मसला क्या है, क्यों ये पोस्टें वैकेंट रही। 43 पे हम चलते हैं। 43 यहाँ पे आपके सामने होगा। 43 आप देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आ चुका है 43 रूल नंबर, और इन डिटेल यहाँ पे बात करेंगे इसके बारे में भी। अब यहाँ पे 43 में देख सकते हैं आप, सीधा मैं हेडिंग पढ़ूंगा। सेलेक्शंस मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉलोड बाय एन ओरल टेस्ट, इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट, वाइवा वाइज whenever selection for the teaching post other than those of the rule 44 and 45 is made on the basis of a written examination followed by an oral test, interview, personality test, the assessment shall be based on the following principles। और यहाँ पे देख सकते हैं ये डिफरेंट कैटेगरी है। रिटन एग्जामिनेशन जिसका 78 पॉइंट्स का होगा, इंटरव्यू वाइवा वाइज 12 पॉइंट का होगा, और इस तरह से यहाँ पे हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो सारी बातें यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखी गई हैं। उसके बाद यहाँ पे उसी में जो दूसरा वाला वेन एवर सिलेक्शन फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट, इसके बारे में हम नहीं जाने वाले। तो ये रूल नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए बताया गया है, और क्योंकि गेजेटेड पोस्ट की बात हो रही है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटन एग्जामिनेशन, शॉर्ट लिस्टिंग, इंटरव्यू, ये सारी बातें आप खुद भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैं आपको सिर्फ इसके हाईलाइट्स बता रहा हूँ, मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे 44 में बताया गया सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट इन हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, यानी डॉक्टर्स की जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो सिलेक्शंस होती है टीचिंग फैकल्टी की, तो उनका इस तरह का क्राइटेरिया होगा। तो यहाँ पे हम इसके बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये बात मैं बता दूं कि उनकी पोस्टें भी अगर मिनिमम बेंचमार्क क्रॉस नहीं कर पाया तो डॉक्टर, प्रोफेसर, यहाँ पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पे भी जॉब्स वैकेंट रह जाती हैं। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं हायर एजुकेशन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हायर एजुकेशन के बारे में, मैं नीचे चलता हूँ सीधा। अब हायर एजुकेशन के बारे का में जो पॉइंट बताया गया ये है यहाँ पे, जिसके बारे में हम फोकस्ड हैं। तो यहाँ सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के क्राइटेरिया ये हैं, और अगर इन क्राइटेरियाज के तहत एग्जामिनेशन सारा कुछ होता है और अगर इसके तहत मिनिमम 50% मार्क्स नहीं बन रहे हैं तो यहाँ पे जो है वो पोस्ट जो है वो वैकेंट रह जाती है। और उसी के चलते ये रूल है, और जे.एंड.के पब्लिक सर्विस कमीशन बिजनेस एंड प्रोसीजर रूल के अंदर ये लिखा हुआ है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर अगर मिनिमम ये जो बेंचमार्क क्रॉस नहीं कर पाता है कैंडिडेट तो पोस्टें वैकेंट रह जाती हैं। तो अब हम वापस चलते हैं उस प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट पे। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे ये जो रूल 50 जो बताया गया है ये कहाँ से लिया गया है और उस रूल के अंदर क्या लिखा गया है जिसकी वजह से ये 23 पोस्टें वैकेंट रह गई हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के आगे भी जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए, एजुकेशनल नॉलेज हासिल करने के लिए, जॉब रिलेटेड हो या एजुकेशन के रिलेटेड हो, इस चैनल पे आपको मिलता ही रहता है। तो अगर आप चैनल पे अभी तक जुड़े हुए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर लें, और कमेंट में अपना फीडबैक, अपना ओपिनियन देना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, सपोर्ट करें, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच गाइज वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन अवेकन ब्रेन्स। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।